याद रखना बंधुओं, योगी अपने योग बल से प्राप्त करता है प्रभु को, तो वो होता है परमात्मा। क्या होता है? योगी अपने योग बल से प्राप्त करता है, वो परमात्मा होता है। और ज्ञानी अपने ज्ञान से प्राप्त करता है, वो होता है ब्रह्म। कौन होता है? ब्रह्म। जैसे योगी अपने योग बल से प्राप्त किया तो परमात्मा को प्राप्त करता है, ज्ञानी अपने ज्ञान बल से प्राप्त करता है तो ब्रह्म को प्राप्त करता है। लेकिन जब भी भक्त भगवान को प्राप्त करता है तो भगवान के रूप में ही प्राप्त करता है, न तो परमात्मा के रूप में, न ब्रह्म के रूप में, भगवान के रूप में। बंधु, कल आप सभी ने बड़े दिव्य भाव से इस श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के अंतर्गत आपने भगवान की कल जन्म की कथा को श्रवण किया। ये 10वें स्कंद को ना भागवत में संतों ने कहा है ये भगवान का हृदय है। 10वें स्कंद। और नंद बाबा के यहाँ प्रभु ने अवतार लिया। ये नंद कौन है? भागवत में लिखा है नंदति जगति यस्य सह इति नंदः, जो संसार को आनंद दे। तो कौन है? बोलो ना जोर से। नंद है, वो नंद है। लेकिन आजकल होती है नंद, प्रेम से कहो श्री राधे। नंद के आगे क्या जुड़ गया? न। और भैया नंदन तो वो होती है जिसके आने पर पहले तो भाभी जी की नींद उड़ जाए। प्रेम से कहो श्री राधे। आजकल वो, लेकिन नंद के घर आनंद हुआ। और यशोदा कौन है? यशम ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश दे, सम्मान दे। याद रखना, जिसके जीवन में आनंद हो और जो दूसरों को सम्मान दे, भैया ऐसे घर में ही परमात्मा का जन्म होता है। आप अपने जीवन में नंद बन के, यशोदा बनकर देखो तो सही। मेरे प्रभु तो आज भी आने को तैयार हैं। कई तो कहते हैं महाराज जी द्वापर में प्रभु आए थे। अरे द्वापर में आए तो कलयुग में तो मीराबाई हुई थी, जिसने अपने गिरधर को कहां कहां नहीं ले जाया। मीराबाई तो वृंदावन भी आई थी। आपको शायद पता हो मीराबाई का अंतिम संकीर्तन जो है द्वारकाधीश मंदिर में हुआ था। महाराज बड़ा करताल बजे, मृदंग बजा। मीरा इतनी नाची, इतनी नाची, इतनी नाची कि मीरा को एकाएक आवेश आया और मीरा नाचना छोड़कर सीधा द्वारकाधीश के निज मंदिर में प्रवेश कर गई, जहां से निकलने का दूसरा रास्ता नहीं था। तो वहां के सारे ब्राह्मणों ने कहा अरे मीरा ने तो मंदिर का नियम तोड़ दिया। सारे ब्राह्मण दौड़ के गए मीरा को देखने के लिए। तो उस मंदिर के गर्भ स्थल में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मीरा तो वहां नहीं मिली भैया, लेकिन मीरा की साड़ी की आखिरी छोर गिरधर में जाते हुए, द्वारकाधीश में जाते हुए दिखा। मीरा का शरीर नहीं मिला। ये कोई द्वापरी घटना नहीं है, ये कलयुग की घटना है। लेकिन प्रभु को प्राप्त करना है तो नंद और यशोदा बनना होगा। लेकिन हम सब जीव न तो स्वयं आनंद में रहते, न दूसरों को आनंद देते हैं। असम्मान की बात तो छोड़ो भैया, केवल व्यक्ति असम्मान पाना चाहता है, सम्मान का भूखा है। भागवत में 3 प्रकार के लोग बताए हैं। पहला जो सम्मान देता है वो सम्मान प्राप्त करता है। दूसरा जो सम्मान नहीं केवल धन चाहता है। और तीसरा जो सम्मान और धन दोनों चाहता है। ये 3 प्रकार के लोग हैं, भागवत ने बताया है। और गोकुल जहां भगवान जन्मे, गोकुल का अर्थ है गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह। जो इंद्रियों का समूह हमारा हृदय है, और हृदय में तो आनंद प्रकट होता है, प्रभु प्रकट होते हैं। इसलिए जीवन में
भगवान ने नंद बाबा के यहाँ और यशोदा मैया के यहाँ जन्म लेकर बता दिया कि मेरा जन्म तो जो दूसरों को सम्मान दे भैया ऐसे घर में होता है। आज कहाँ सम्मान देते हैं। वो कभी कभी मैं घटना सुनाता हूँ ना, एक किसी घर में नई नवेली बहू आई, ध्यान से सुनना। तब उसकी सास ने सोचा कि मेरे घर बहू आई है, थोड़ा इसके ये कितना सम्मान देती, बड़ों को थोड़ा परीक्षा ले लूं। और सास ने बड़ी गजब ढंग से परीक्षा ली। सास ने अपने नई नवेली बहू को बुलाया और पूछा कि बहू रानी, आज मैं तुझे चेक करना चाहती हूँ, तेरी जांच करना चाहती हूँ कि तेरे माँ बाप ने तुझे कितना संस्कार सिखाया, तेरे संस्कार की परीक्षा लूंगी मैं आज। तो बहू भी 21वीं सदी की थी, सामने खड़ी हो गई। ले लो सासू माँ, जो पूछना पूछो, मेरे माता पिता ने जीवन भर संस्कार सिखाया है। तो सास ने पूछा, अच्छा बहू ये बता, तो किसी कमरे में बिस्तर में बैठी है और मैं उसी समय तेरे कमरे में आ जाऊं तो तू क्या करेगी। बहू बड़ी योग्य थी, उसने कहा, सासू माँ जब आप मेरे कमरे में आओगे और मैं बिस्तर में बैठूंगी तो झट बिस्तर से खड़ी हो जाऊंगी, आपके सामने बिस्तर में नहीं बैठूंगी। बहू ने इतना सुनते ही, सास ने इतना सुनते ही बहू को गले से लगा लिया। वाह बेटा, तू मेरी सच्ची बहू है। सास ने फिर पूछा, अच्छा ये बता, मैं तेरे सामने बिस्तर में बैठे रहूं तो तू कहां बैठेगी। बहू ने कहा, सासू माँ मेरे माता पिता ने मुझे इतने संस्कार दिए हैं कि जब आप बिस्तर में बैठे रहोगे तो मैं आपके साथ बिस्तर में नहीं बैठूंगी, अलग से चेयर मंगाऊंगी और बैठ जाऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं बैठूंगी। सास पसंद हो गई। सास ने कहा, ये बता बहू, यदि मैं तेरे सामने कुर्सी में चेयर में बैठे रहूंगी तब तू कहां बैठेगी। बहू ने कहा, सासू माँ जब आप कुर्सी में बैठे रहोगे ना तो ये मत सोचना कि मैं अलग से कुर्सी लगा के मंगा कर बैठूंगी, मैं तो उसी समय सामने में जमीन में ना चटाई बिछा के बैठ जाऊंगी सासू माँ, लेकिन आपके बराबर नहीं बैठूंगी। सास बड़ी प्रसन्न हुई। सास ने फिर पूछा, अब सास होती, सांस लेने दे तब न प्रेम से कहो श्री राधे। सास ने कहा, अच्छा ये बता बहू, यदि मैं जमीन में चटाई बिछाकर बैठूं तेरे सामने तो तू कहां बैठेगी। बहू ने कहा, सासू माँ आप जब जमीन में चटाई बिछाकर बैठोगे ना तो मैं आपके साथ जमीन में, भूमि में, चटाई में नहीं बैठूंगी, मैं भूमि गड्ढा खोद के नीचे बैठ जाऊंगी, लेकिन आपके बगल में नहीं बैठूंगी सासू माँ। अच्छा, फिर सास ने कहा, अच्छा ये बता बहू, अगर मैं भूमि को गड्ढा खोद कर बैठ जाऊं तो तू कहां बैठेगी। तो अब तो हद हो गया। तब बहू ने कहा, तब चिंता मत करना सासू माँ, जब आप भूमि को गड्ढा खोद के बैठ जाओगे ना तो ऊपर से मिट्टी डाल के सारा झंझट ही खत्म कर दोगे, लेकिन आपके साथ में बैठूंगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा तो आज का कलयुग है। तो कहने का तात्पर्य, जीवन में कुछ करो मत करो, सम्मान देना सीखो, आनंद देना सीखो।